नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जग्गू, डायरेक्टर हूँ यहाँ पे जीआई मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी में सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाब विभाग। लेप्टिन के बाद में इस कैटेगरी में जो दूसरा हार्मोन आता है उसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। यानी कि हमने खाना खाया और खाना जैसे ही हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ यानी डुोडेनम में जाता है तो वहां से एक हार्मोन बनता है जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। और इसका मुख्य जो काम होता है वो ये है कि ये गॉल ब्लैडर को कांटेक्ट करता है ताकि जो उसमें बाइल जूस है वो आपको खाने के डाइजेशन के लिए मिले। और ये हमारी सेटाइटी को बढ़ाता है, हंगर को कम करता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन की अगर मात्रा अच्छी है तो भी जो है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब अगला हार्मोन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको GLP-1 कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। GLP-1 जो है वो सीक्रेट होता है जैसे ही खाना आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ जो है अगले हिस्से में यानी कि डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे G सेल्स होती हैं जहां से GLP-1 बनता है। इसके काम बड़े अच्छे होते हैं। GLP-1 सबसे पहले ये सेटाइटी हार्मोन है, ये सेटाइटी को बढ़ाएगा, आपके हंगर को कम करेगा। दूसरा ये पैनक्रियास पे स्टिमुलेट करके पैनक्रियास से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि उसकी जो बीटा सेल फंक्शन होता है पैनक्रियास का उसके फंक्शन को बहुत अच्छा कर देता है। और तीसरा ये है जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन इनसफिशिएंट इंसुलिन होता है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। यानी कि ये डायबिटीज के लिए बहुत से लोग जो आप में से डायबिटीज के लिए दवाइयां खा रहे हैं बेसिकली वो इसी बेस पे बनती हैं, यानी कि GLP-1 के बेस पे बनती हैं। उसके एनालॉग्स होते हैं या कुछ दवाइयां जो GLP-1 को बढ़ाती हैं वो ऐसी दवाइयां होती हैं। तो GLP-1 का बहुत रोल होता है हमारे वेट मैनेजमेंट में, हमारे कैलोरी मैनेजमेंट में और हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के मैनेजमेंट में। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेटर होता है GLP-1 से। बहुत ही सहायक हार्मोन हम इसको कहते हैं जो कि वेट को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा पेप्टाइड YY। ये हार्मोन भी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ये भी सेटाइटी करता है और आपके हंगर को कम करता है। तो ये जो जितने हार्मोन हमने बात करी है लेप्टिन से लेके, लेप्टिन है, GLP-1 है, पेप्टाइड YY है, तो ये जो सारे हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन है इनको हम एंड्रोक्सोजेनिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि ये आपकी हंगर को कम करते हैं और आपकी सेटाइटी को बढ़ा करके आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक सिद्ध होते हैं। अभी नेक्स्ट फेज आता है हमारा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इंसुलिन का मेन काम हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करना होता है, बैलेंस करना होता है। जैसे ही खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से और उससे इंसुलिन सीक्रेट होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो इंसुलिन है वो हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक हाई कार्बोहाइड्रेट हम खाते रहते हैं तो इंसुलिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे हमने लेप्टिन रेजिस्टेंस देखा वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन वो डिफेक्टिव इंसुलिन है, वो इनइफेक्टिव इंसुलिन है। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। इंसुलिन अपना काम करने के लिए जाता है लेकिन जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जाता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट इनइफेक्टिव बैड क्वालिटी इंसुलिन होता है। तो ये भी तब होता है जब प्रॉन्ग लंबे टाइम तक हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने दें। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे सुबह थकान हो जाती है, सुबह उठने का मन नहीं करता, फेस पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, सेक्सुअल जो डिजायर है वो कम होना शुरू हो जाता है और मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में PCOD होना शुरू हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो इस तरह की इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी टीम उनके सबके जवाब आप तक पहुंचा दे और आपको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। अगला हार्मोन जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यानी कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी ये होता है।